जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है और ये सब ऐसे दौर में हुआ जब पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ बम से खलबली मची हुई है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन इसी 36 के आंकड़े के बीच मस्क ने भारतीय बाजार में अपने कदम रख दिए हैं और अब ट्रंप भी नई चाल चलने की तैयारी में है। ट्रंप पहले ही कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं, जिसका एक नमूना हमने तब देखा जब ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में आईफोन बनाने के लिए प्लांट लगाने से रोकने को कहा। इन सब फसाद के बीच ट्रंप ने भारत के साथ भी इंडोनेशिया जैसी डील के संकेत दिए हैं। आखिर क्या है ट्रंप की जीरो टैरिफ डील, जिसे अब वो भारत के साथ करने की फिराक में है? ये सब जानने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। अब वापस ट्रंप की जीरो टैरिफ डील की बात करें तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत के साथ एक ऐसी ट्रेड डील पर काम हो रहा है जो इंडोनेशिया के साथ हुई डील की तरह होगी। इस डील से अमेरिका को भारत के बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी। अब ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ बड़ा खेल कैसे किया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की जीरो टैरिफ डील के तहत अमेरिका को इंडोनेशिया के बाजार में जीरो टैरिफ से पहुंच मिल गई, लेकिन अमेरिका में अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए अब इंडोनेशिया को 19% टैरिफ देना होगा, जो पहले 10% था। ट्रंप ने इंडोनेशिया को पहले 32% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ये डील अमेरिका की व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसका एकमात्र मकसद अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और साथ ही अमेरिकी प्रोडक्ट्स की ग्लोबल रीच को बढ़ाना है। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ डील को एक मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के पास उच्च गुणवत्ता वाला तांबा और दुर्लभ खनिज है, जो अमेरिका के लिए जरूरी है। इस डील से अमेरिका को इन संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। इस डील को ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर का हिस्सा भी बताया, जिसमें वो बाकी देशों पर दबाव बनाकर अमेरिका के लिए अनुकूल व्यापार समझौते हासिल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता बेहद करीब है और इंडोनेशिया जैसा होगा, जहां अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ होगा, जबकि अमेरिका भारत पर 15 से 20% टैरिफ लगा सकता है, जो पहले के प्रस्तावित 26% टैरिफ से कम है। सिर्फ डील ही नहीं, ट्रंप नाटो के जरिए भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। नाटो ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत, ब्राजील, चीन को चेतावनी दी और कहा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले इन देशों को भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी बीच आपको बता दें, ट्रंप ने इंडोनेशिया डील क्रैक करके भारतीय बाजार में एंट्री का नया रास्ता ढूंढ लिया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि भारत के साथ डील में भी इंडोनेशिया जैसी शर्तें होंगी या कुछ अलग होगा। भारत की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और भारत पहले ही कई मौकों पर ट्रंप के दावों को खारिज करता हुआ दिखा है। भारत के साथ डील को लेकर ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो भारत के बाजार में अमेरिकी कंपनियों के लिए ज्यादा मौके चाहते हैं। अगर भारत इस डील को समय पर पूरा नहीं करता, जो कि 1 अगस्त तय कर रखी है, तो भारत को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारत के लिए ऐसी डील को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 19% टैरिफ भारत के निर्यात पर भारी पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि भारत इस पर कैसे रिएक्ट करता है और अमेरिका के साथ फाइनल डील कितने प्रतिशत पर होती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।